तो दोस्तों, आखिरकार एक ऐसी खबर आ गई है जिसने पिछले 1 महीने से जो चिंता के बादल घेराए थे उन्हें दूर कर दिया है। दरअसल, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग मीडिया स्रोतों के हवाले से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत एक बहुत ही हाईली सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके तहत भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, जो कि आपने जरूर सुनी होगी, एक खास तरीके का टॉप सीक्रेटिव हथियार तैयार कर रही है। और यह हथियार है एक रडार जिसका नाम होगा शस्त्र। जी हां, शस्त्र नाम का यह रडार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि जैसे F-35 या Su-57 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम या रडार सिस्टम को चकमा देकर किसी भी देश में घुस सकते हैं, ऐसे टॉप लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट करने के लिए इस शस्त्र नाम के टॉप रडार सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा और बताया गया है कि यह सब तैयारियां पाकिस्तान के J-31 को काउंटर करने के लिए हो रही हैं। आपको पता ही होगा कि हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तानी पायलट चीन के अंदर J-31 नाम के एक खास स्टेल्थ लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कि अमेरिका के F-35 की तरह स्टेल्थ तकनीक से लैस है। चीन अगले साल से इस विमान को पाकिस्तान को सप्लाई करना शुरू कर देगा। इससे पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत में वृद्धि होगी और चिंता की बात यह है कि भारत के पास इस स्टेल्थ तकनीक को काउंटर करने के लिए कोई हथियार नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान जैसा देश करीबन 100 से ज्यादा स्टेल्थ लड़ाकू विमान आने वाले कुछ वर्षों में अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। वहीं भारत के पास स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की बात तो छोड़िए, सामान्य लड़ाकू विमानों की संख्या भी सीमित है। हाल ही में हमने 36 राफेल विमानों की खरीद की थी, लेकिन हमारी वायुसेना के लिए यह संख्या पर्याप्त नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या शस्त्र रडार सिस्टम चीन और पाकिस्तान के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को रोकने में सक्षम होगा? अगर हमारा यह रडार सिस्टम 100% योजना के अनुसार तैयार हो जाता है और हम हर एक लड़ाकू विमान को रोक भी लेते हैं, तब भी यह हमारी हार हो सकती है। मिलिट्री की भाषा में कहा जाता है, अटैक इज बेस्ड डिफेंस। किसी भी सेना को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, हमेशा अटैकिंग बने रहना चाहिए। अगर आप डिफेंसिव रहेंगे तो कितना भी डिफेंस कर लें, जमीन आप खो सकते हैं। लेकिन जब आप अटैक करते हैं, भले ही आपके अटैक सफल न हो, कम से कम यह सुनिश्चित होता है कि आप जमीन नहीं खोएंगे। POK पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर को वापस लेने के लिए सिर्फ डिफेंसिव रणनीति से काम नहीं चलेगा। हमें पाकिस्तान पर हमला करना होगा, तभी हम POK को वापस पा सकते हैं। इसलिए भारत को एक प्रभावी अटैकिंग रणनीति अपनानी होगी और भारतीय वायुसेना को वर्ल्ड क्लास अटैकिंग वेपन्स देने होंगे। तभी हम एक सच्ची सुपर पावर बन सकते हैं।